नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम में हूं मैं नेपाल कश्यप। इस समय हम गांव सैयद छपरा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि गांव सैयद छपरा में स्वच्छता अभियान की अगर बात की जाए तो सफाई की बात की जाए तो क्या हालात आप देख सकते हैं। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान की बात करती है कि सभी गाँव को साफ सुथरा रखा जा रहा है, लेकिन सैयद छपरे की हालात हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत सैयद छपरे की हालात हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सफाई की तरफ कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मेन जो नाले हैं वो पूरी तरह से अटे हुए हैं और पानी निकलने की कोई भी निकासी ऐसी नहीं है जो पानी पूरी तरह से निकल सके, और सफाई कर्मचारी भी यहाँ कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हालात कितने बद से बुरे हैं। ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नूर सलीम। क्या समस्या है गाँव में? समस्या सफाई नहीं हो रही जी, बिल्कुल भी किसी प्रकार के भी। अगर जाके सफाई के बारे में कहें तो सरपंच को कहा गया, 2-4 फेरी उन्होंने कहा भी, मानते ही नहीं किसी की। मक्खी मच्छर इतने हो रहे, बीमार हो गए। 70% हमारे बच्चे बीमार हैं जी। दवाइयों के हम पैसे दवाइयों के लिए कहाँ से लाना? क्या कमावा? दिहाड़ी पे जाओ, बच्चों को उठा कर अस्पताल ले जाओ। अब बताइए, अब मक्खी मच्छर बैठ गए, ये हाल है जी। देखो तो ऐसी इस तरह की समस्या कितनी गाँवों में पनप रही है? ये तो 4 गांव में है जी। हमारी पूरी पंचायत के 4 गांव हैं, उनमें यही हालात है पूरे का पूरा जी। तो सरपंच के द्वारा कोई काम नहीं कराया जाता? ना जी, कोई नहीं करवा रहे। चलिए, और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई? नाम हसन है। गाँव कौन सा है? सैयद छपरा। गाँव में किस किस तरह की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? आप देख रहे हो, आपके सामने है जी जो हालात हैं। कितनी गंदगी है, पानी नहीं जाता और इसकी वजह से कोई सांप कीड़े वगैरह सब चीज़ पैदा होती है इनमें, और बीमारी के हालात देख सकते हो आप, इसकी वजह से हो रहा है जी। तो पूरे गांव में ऐसे ही हालात पूरे हैं? गाँव में यही हालात है, पूरी पंचायत में यही हालात है गंदगी के। तो सरपंच के पास जाते हो आप? सरपंच ने 2-4 बार बोला भी है, हमारे सामने फ़ोन भी किए हैं, लेकिन कभी इनके फ़ोन बंद आते हैं, कभी ये उठाते नहीं हैं। सरपंच क्या करेगा? इससे ज़्यादा प्रस्ताव लगा सकता है, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता ना। तो उन्हें कोई आश्वासन भी नहीं दिया? कहा कि प्रस्ताव लगा रखा भाई, कंप्लेंट आप कर दो। प्रस्ताव मैंने डाल दिया है, कंप्लेंट आप कर दो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो सफाई की तरफ भी कोई ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं किसी तरह का जी। ये हालात बिल्कुल आपको बता दें कि गांव सैयद छपरे की हम बात कर रहे हैं, और सैयद छपरे के हालात अब आज की डेट में अगर बात की जाए तो बद से बुरे हैं। क्योंकि पूरे गांव में की बात करें तो जो गलियां हैं वो भी ठीक नहीं हैं, जो नाली है वो ठीक नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, साफ सफाई व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है। सरपंच के द्वारा यहाँ सफाई भी नहीं कराई जा रही है, और लोगों में सरपंच के प्रति काफ़ी रोष पनप रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब, आप कैसे देखते हो पूरे प्रकरण को? अगर जिस तरीके से गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई, अगर यही हालात गांव के अंदर रहे तो क्या हो सकता है? बीमारियां बढ़ रही जी, बहुत ज़्यादा। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है जो आज तक नहीं हुई जी इंसान को। ये देख सकते हैं आपके सामने है जी। अब गर्मी में ये हाल है सड़क का जी, पानी भरा पड़ा है सड़क पे। देखो जी आप बरसात में जब आप अंदाजा लगा सकते हो जब क्या हालत होगा यहाँ गाँव का। इतना पानी भर जाता है, गोड्डा गोड्डा पानी भर जाता है जिस गाँव में। तो आप उच्च अधिकारी के पास भी गए, शिकायत ले गए हैं जी। वो कार्रवाई देते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते जी। अच्छा, जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर भी फोन करे जी, बोला कर देंगे, कह देते हैं, करते नहीं जी। लेकिन काम नहीं होता, काम नहीं होता जी, बिल्कुल भी। बिल्कुल आपको बता दें कि आश्वासन तो मिलते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि ये जो गांव है यमुना से सटा गांव है और लास्ट यमुना का गांव माना जाता है, क्योंकि विशेषकर अगर बात देखी जाए तो यहाँ पर कोई भी विकास कार्यों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ना ही अधिकारी यहाँ पर आते हैं, ना ही कर्मचारी आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि अगर यही हालात रहे तो काफ़ी तरह की जो बीमारियां हैं वे पनप सकती हैं, और बीमारी पनपने की वजह से ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ग्रामीण और भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी, किस तरह की स्थिति गांव में पनप? देखो जी, मैं तो यह कहना जो मेरी ड्यूटी भी लगी इसमें नाले पे, यही है। और जी मैं नस्ल लग रहा है साफ करण, अगर रोड़ा पड़े है और रोड़ा साफ किस तरह होगा, उसके वजह से पानी निकल है बाहर जनाब। तो आप भी सफाई नहीं करते हैं? मैं करण लग रहा जी, देखो करण लग रहा है सफाई। हाँ जी, पूरे गाँव में तो हालात खराब है। डेरे पे नहीं हालात खराब है, डेरे पे ड्यूटी है मेरी, नाले पे ड्यूटी है जी। उस डेरे पे क्लियर हो गई, और जी इस नाले पे ड्यूटी मेरी भी लगी, तो ई भी साफ करवाया। तो आप साफ होएगा गाँव में पूरा? हाँ जी, होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। रजाबाज जी, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? देखो जी, गंदगी तो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, पूरी पंचायत में यही हाल हो रहा। 2-4 दिन आते हैं, पूरे महीने गायब हैं। कितनी बार क्या कि हम थक गए। सरपंच को हमने कह लिया, सफाई कर्मचारियों को हमने कई बार बोल दिया। अगर जो गंद निकाल लेंगे जी, वहीं डेयरी लगाएंगे गंदगी, उसको उठाने का नहीं, वो फिर वहीं फैलेगा।
बताओ अच्छा क्या फ़ायदा हो रहा निकालने में। कम से कम जब सरकार ने इनको रेडी दे रखी, कम से उसमें भर के तो ले जा सकते हैं, बाहर गिरो। तो क्या मतलब प्रशासन से मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग है भाई, इस पूरी पंचायत में ध्यान दिया जाए सफाई के ऊपर। अगर पंचायत की तरफ से सफाई का ध्यान नहीं जाए तो ग्रामीणों की तरफ से क्या रुख रहेगा? तो हम इंद्री प्रशासन के पास पहुँचेंगे, एसएम साहब के पास भी पहुँचेंगे। बाकी सरपंच के इंतजार देख लें उधर। जी जी। और भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, थोड़ा बताइए। आप पूरे गाँव का गंदगी, सफाई व्यवस्था का बिल्कुल बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, मौके पे यहाँ कोई कुछ नहीं सुनता। और ये ड्यूटी भी सफाई कर्मी अपनी मर्जी से कभी कहते हैं इसकी ड्यूटी नहीं है, कभी उसकी ड्यूटी नहीं है। आज ये बता रहे हैं, आज 3-4 महीने में मैं इसकी शक्ल भी आज देखी इसकी पूरे 3-4 महीने सफाई कर्मचारी की शक्ल भी आज देखी यहाँ गाँव में। तो ये भी पल्ला झाड़ ये भी पल्ला झाड़ देंगे, जहाँ हम भेजे वहाँ जाएंगे। यहाँ तो बुरा हाल हो रहा जी, ना प्रशासन ध्यान रखता है जी और ना ही यहाँ कोई देखता है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। यहाँ पे नेता भी बस वोट के लिए आते हैं, बाकी नहीं यहाँ कोई पूछता। पंचायत में सरपंच कहता है भाई अगर ग्रांट आएगा कुछ होगा तो मैं काम कर दूंगा, लेकिन मैं घर से कहाँ करूँ। तो वोटों का विरोध करोगे अब की बार भी अगर ये हालात रहे तो बिल्कुल होगा जी। अच्छा, एक बार बताओ, और पंचायतों में आप जाकर देखो साफ सफाई का कितना ध्यान है, लेकिन एक सही छपरे की पंचायत ऐसी है जिसमें गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। क्यों हालात है सही छपरे कैसे? वोटों के टाइम पे कैसे आते हो वोट मांगने के लिए? फिर कम से कम ये तो देखो भाई कितनी गंदगी हो रही, गंदगी की वजह से बीमारी हो रही है। अब कोई बंदा दिहाड़ी करना जाएगा या अपने बच्चों को अपने परिवार को हॉस्पिटल जाएगा, लेके क्या लेकर जाएगा वहाँ पे वो, जो उसके पास कुछ होगा ही नहीं। अब क्या मांग करते हो? प्रशासन से मांगे तो हमारा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और जो हमारी सड़कें टूटी पड़ी इनका रिपेयर करी जाए इनको। आज से तो सब क्या मामला है गांव के अंदर? जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई है, सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आते, गांव में गंदगी फैल गई है, बीमारी फैलने की संख्या है। ऐसा है जी, उनको सफाई के बारे में दिशा निर्देश पंचायत पहले भी दे चुकी है, उन्हें नोटिस दे चुकी है, वो इस चीज़ को नहीं मानते और आगे से अगर कुछ कहने की करते हैं तो SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकियाँ देते हैं। तो इसलिए जो लीगल कार्रवाई पंचायत की है, पंचायत उनके खिलाफ कर रही है और जोर देकर और कार्य करवाएगी, जो अपने साफ सफाई के कार्य करेंगे। तो आपने उनके खिलाफ कोई उच्च अधिकारियों को लिख के दिया है? उनके खिलाफ हमने फिलहाल नोटिस प्रक्रिया जारी है, उसके बाद फिर उच्च अधिकारियों को भी लिख के दिया जाएगा। तो गाँव में कुछ गलियाँ हैं वो काफ़ी समय से, लंबे समय से पड़ी हैं और लोगों के घरों में पानी भरने की भी आशंका, बीमारी भी। ऐसा है जी, कुछ गलियाँ पुराने टाइम में फाड़ ली गई थी, जिनका मतलब अभी तक हमारे पास कोई वो नहीं है। अब नई ग्रांट आएगी तो हम बनाएंगे, सब टेंडर की प्रक्रिया से काम होगा। तो इसका पूरा समाधान कब तक हो जाएगा गाँव का? पूरा समाधान तो सरकार के ऊपर है, जब ग्रांट देगी तब हो जाएगा। अब सरपंच के तो रिपेयरिंग का या छोटे काम करने का अधिकार है, बड़े काम करने का सारा टेंडर में होगा। टेंडर में काम हो रहा है, टेंडर में काम होएगा। आपको बता दें कि तस्वीरें हमने सैयद छपरा गांव की ग्राम पंचायत की दिखाई और ग्रामीण का बिल्कुल साफ तौर पर आरोप है उनका। बिल्कुल ये भी कहना है कि गांव में जो स्थिति है वो पूरी तरह से ख़राब हुई है, लेकिन जो नलियां हैं वो पूरी तरह से अटी हुई है और जो नाले में जो पानी है वो भी पूरी तरह से अटा हुआ है। उसके अंदर जानवर वगैरह निकलते हैं और बच्चों को भी डसने का उन्होंने खतरा रहता है, ताकि जो जानवर निकलते हैं वो बच्चों को ना डस ले। तो यही स्थिति अगर बात की जाए तो पूरे गांव की यही स्थिति है। गांव में गंदगी फैली हुई है, पूरी तरह से चरमराई हुई है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच को भी कई बार अवगत करा, प्रशासन को भी अवगत करा, लेकिन किसी भी तरह की अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और जल्द ही कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने पर ग्रामीण मजबूर हो सकते हैं। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल केशव, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।